गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जैसा कि कहा था कि हम सेकंड लेक्चर तैयार करेंगे, तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर तैयार करेंगे। तो पहले लेक्चर जो मैंने दिए हैं उसमें मेरे ख्याल से 850 मोर देन 850 व्यूज आए हैं, यानी रिस्पांस बहुत अच्छा है। खुश हूं मैं, और ये एक कोशिश है कि बच्चों का अच्छा हो जाए। तो ये सेकंड लेक्चर के लिए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरी चीज ये है, हम कहना चाहेंगे कि हर एक काम के पीछे कुछ इंस्पिरेशंस होते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनसे इंस्पायर होकर के जैसे करके हमने कोशिश की है, और उनके लिए बहुत थैंक यू। और बाकी हम सेकंड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर हम लोग चलेंगे। हमने कुछ यहाँ पे नोट्स बना के रखे हुए हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे डिटेल पढ़ ली है कि हम लोग सेकंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, जो पहला लेक्चर मैंने दिया था वो दिया था जिसमें मैंने आपको मैट्रिसेस समझाया था, मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बताया था। उस पे मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए थे कि मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 2 क्वेश्चन में मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। वहां पे मैंने XYZ यानी वेरिएबल कैलकुलेट करने वाला एक क्वेश्चन बताया था। उम्मीद है कि सेकंड लेक्चर भी आपको उतना ही पसंद आएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। व्यूज बहुत अच्छे हैं, मतलब 24 आवर्स के अंदर अगर मुझे मोर देन 850 व्यूज मिल रहे हैं तो दैट्स गुड। ये हमें आगे बढ़ने की जो एक इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, ये जो हमारी टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं ये हम बात करेंगे। जो पिछला में लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू AIJ के फॉर्म में, और AIJ में हम लोग यहां पे लिखते हैं M इंटू N। क्या लिखते हैं? A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N। यहां पे मैंने हर एक चीज की बात की थी। I जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इसी बेसिक्स पे हम लोग बात करेंगे यहां पे। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है, सबसे पहली जो हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये टॉपिक है, टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड शुरुआत हम कर रहे हैं यहां से रो मैट्रिक्स की। क्लियर है? तो रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, पहले हम बेटर ये होगा कि हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है? एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं A इज इक्वल टू 1 2, फिर मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू 1 2 3, फिर एक लिख रहा हूं मैं A इज इक्वल टू 1 2 3 4। गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैंने एक चीज भी आपको बताई थी कि हम लोग जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले खींचें और वर्टिकल लाइन बाद में खींचें। तो चलिए हम लोग यहां बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचेंगे तो एक खींचेगी, और एक ही लाइन से सारे एलिमेंट जो है वो कट हो गए। इसका मतलब है इसके अंदर रो हो गई एक, रो हो गई एक। तो इसका मतलब है, और हमने यहां बताया था M इंटू N लिखते हैं रो इंटू कॉलम के हिसाब से, तो यहाँ पे ये हो गया 1 इंटू, अब वर्टिकल लाइन एक, अभी एक एलिमेंट बचा हुआ, दूसरी वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ी हमको। इसका मतलब है इसमें वर्टिकल लाइंस 2 हैं, वर्टिकल लाइंस 2 हैं। इसका मतलब वर्टिकल लाइन अगर 2 है, इसका मतलब क्या चीज 2 है? कॉलम 2 है। तो हमने यहां पे लिख दिया 1 इंटू 2। सिंपल ही समझने वाली बात आई कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 2। There is 1 row and 2 columns. सेकेंड वन अगर हम यहां पे बात करें, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन से सारे एलिमेंट्स कट गए, और अगर हम यहां बात करें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 कॉलम 3, यानी इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। सिमिलरली अगर हम यहां जाएं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हो गई 4, 1 क्रॉस 4। गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में रो जो है वो 1 है, यहां कॉलम 2 है, यहां कॉलम 3 है, यहां कॉलम 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम वेरी कर रहा है। क्या हो रहा है? कॉलम वेरी कर रहा है, लेकिन रो जो है वो फिक्स है। कितना रो है? 1 रो है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू
ए आई जे, और जिसका यहां पे ऑर्डर मैं दे दूं 1 इंटू एन। 1 क्यों? क्योंकि ये चीज यहां पे देखिए फिक्स है और n जो है वो वेरी कर रहा है, समझ रहे हैं? देखिए यहां पे रो 1, यहां पे रो 1, यहां पे रो 1, तो मैंने लिखा है m इंटू एन की जगह पे, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला होता है, m इंटू एन की जगह पे मैंने लिखा है, m की जगह पे 1 ले लिया है, n को मैंने n रहने दिया है क्योंकि ये वेरी कर रहा है, यहां 2, यहां 3, यहां 4। तो मैंने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू किस फॉर्म में हो, A इज इक्वल टू अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 क्रॉस n के फॉर्म में हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। बेसिकली समझना क्या है, द रो मैट्रिक्स whose order is 1 cross n, 1 is fixed, n can vary, n देखिए यहां पे वेरी हो रहा है, 2 3 4 आ रहा है। तो अब ये समझना यह है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट ए आई जे से गिवन होता है, आपको मालूम है, और उसका ऑर्डर अगर दिया जाए 1 क्रॉस n, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी सिंपल एक समझना यह है कि जिसके अंदर एक रो, कॉलम कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात? ये रो मैट्रिक्स हो गया, उसका ऑर्डर ये होगा, उसके 3 एग्जांपल्स ये हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। तो रो मैट्रिक्स क्लियर हो गई बात? ठीक, तो रो मैट्रिक्स क्लियर। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो गया, ये दिस इज नंबर 1। नंबर 2 पे हमने दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो एक हो रही थी, अब जो हम लोग इसको बनाएंगे यहां पे कॉलम एक हो जाएगा, वर्टिकल लाइन एक हो जाएगी। a इज इक्वल टू मैंने लिखा अगर 1 2 3, a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4, a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2, देख रहे हैं आप? अब यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक चीज कट हुई, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन से दूसरा एलिमेंट कट हुआ, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन से तीसरा एलिमेंट कट हुआ, बट वर्टिकल लाइन एक ही ड्रॉ करने से सारे एलिमेंट खत्म हो गए। इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू इसकी हो गई 3 और n की वैल्यू हो गई इसकी 1। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। सिमिलरली अगर हम यहां चले 1 2 3 4 और एक वर्टिकल लाइन हो गई, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 4 और इसका कॉलम हो गया 1। यहां अगर हम बात करें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। अब देखो भाई इसका उल्टा ठीक, कि अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में है, तो M देखिए वेरी कर रहा है ना, m 3 है, 4 है, 2 है, लेकिन क्या चीज फिक्स है? n फिक्स है। क्या फिक्स है? n फिक्स है। इसका मतलब इसका ऑर्डर मैं लिखूं m क्रॉस 1। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम 1 हो, रो कितनी भी हो, जिसके अंदर कॉलम 1 हो, रो कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। A matrix in which only one column, a matrix in which only one column is known as column matrix. Clear है? तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपका ऑर्डर होगा, ये आपका ऑर्डर होगा रो मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स का। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने एक मशीन बना के रखी हुई है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और इसमें मैं वेरी करते हुए अपनी बाकी चीजों को डिफाइन करता चल रहा हूं। ए आई जे, अगर ए आई जे 1 क्रॉस n है, यानी 1 रो कॉलम कितने भी हो, रो मैट्रिक्स, m क्रॉस n कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहां पे देखिए नल मैट्रिक्स, मैंने लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स। नल का मतलब नथिंग। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो। देखिए जरा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं 0, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं 0 0, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं 0 0 0 0। ठीक है भाई, इसके अंदर भी एक एलिमेंट, एक रो एक कॉलम, यानी 1 क्रॉस 1 की है।
इसके अंदर एक रो दो कॉलम, यानी ये कितने हैं 1 क्रॉस 2 की है। इसके अंदर दो रो दो कॉलम यानी 2 क्रॉस 2 की है। बट सिमिलैरिटी ये है सबके अंदर कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। सो द डेफिनेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स इज दिस, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। अच्छा चलिए एक नाम और जान लीजिए आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? इसका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, यहां 1 क्रॉस 1 हो सकता है, आई क्रॉस यानी 1 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग ये लिखें, यहां पे हम लोग लिखें एक ऐसी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे एक जीरो मैट्रिक्स कहलाती है जब आई जे यानी ए आई जे की वैल्यू क्या हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो हो। यानी कोई भी एलिमेंट ले, किसी भी रो का एलिमेंट ले, किसी भी कॉलम का एलिमेंट ले, उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स की, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट इज क्लियर, सेकंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट ये हो चुका है आपके साथ में। अब आती है बात डायगोनल एलिमेंट। अब बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा डायगोनल अगर होगा तो दो चीजें ध्यान रखें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स की बात होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ज्यादा बात करते हैं हम लोग उसको। अच्छा मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो मैट्रिक्स होती है वो दो टाइप की होती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर मैंने बात की थी कि एक होता है इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का हम लोग ज्यादा वैल्यू रखते हैं। वो कैसे होता है ये मैं बात करता हूं आपको। सिंपल है, मैंने आपको कल बताया था, यानी जो लास्ट लेक्चर था उस पर ये बात की थी कि हम लोग 3 क्रॉस 3 की जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये लिखते हैं 1 2 2 2 A3 2 A1 3 A2 3 A3 3। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है कि ये है इसको हम लोग बोलते हैं AIJ। अब अगर आप गौर करें आई जे यहां पे दोनों बराबर हैं तो आई इज इक्वल टू जे हो रहा है ना भाई। A11 में अगर हम A11 की बात करें, फिर A12 की अगर हम बात करें तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, फिर A13 की बात करें तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, लेकिन A21 की बात करें तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, A22 की बात करें तो आई इज इक्वल टू जे। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जहां पे आई और जे दोनों बराबर होते हैं एंड दैट एलिमेंट्स आर नोन एज द डायगोनल एलिमेंट। अगर हम एक एग्जांपल लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम यहां पे गौर करें तो आप देखिए जो डायगोनल है उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 5 9, क्या है 1 5 9, 1 5 9 जो है वो कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। सिंपल है, क्लियर हो गई बात। इफ आई जे, अब यह डायगोनल एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द एलिमेंट्स विच इज गिवन बाय ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे। The elements is given by aij where I is equal to j represent the diagonal elements। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोलते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं, तमाम नामों से इसको किया जाएगा। लेकिन हम लोग डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे। जब भी डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो वो एलिमेंट aij होगा, वो एलिमेंट जो i और j दोनों बराबर को शो करेगा। और आपको पता है दोनों बराबर a11 a22 और a33 पे होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा ये पॉइंट हो गया है, डायगोनल एलिमेंट भी हो गया है। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर से आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर क्या चीज है। स्क्वायर का मतलब यह है कि जहां पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के लिए, तो ज्योमेट्रिकली स्क्वायर क्या होता है, ज्योमेट्रिकली स्क्वायर ये होता है कि हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर जब होते हैं तब हम उसको ज्योमेट्री में स्क्वायर बोलते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आई जे और m क्रॉस n ऑर्डर की है, अगर ये दोनों कम ज्यादा होते हैं तो वो रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, ये मैं बात कर चुका हूं कि अगर m और n में वेरी कर रहा है, एक
कुछ और है, दूसरा कुछ और है, डिफरेंट है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती है। बट अगर ये दोनों सेम हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x2 मैट्रिक्स, रो और कॉलम दोनों 2 है। 3x3 की मैट्रिक्स यानी रो और कॉलम दोनों बराबर है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग अगर डिफाइन करें तो एक मैट्रिक्स ए आई जे ये कहलाएगी, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जब m इज इक्वल टू n होता है। समझ रहे हैं आप? ये मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स जो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है जब m और n की वैल्यू बराबर होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है कि रो और कॉलम बराबर हो। डेफिनेशन ये होगी, इफ rows and columns are equal in a matrix, that matrix is known as square matrix. Is it clear? A matrix whose rows and columns are equal are known as square matrix. Clear? Example की अगर हम बात करें, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल की बात करें, 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 0 0 0 1 2 3 4 5, all the matrices are square matrix. क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 3x3. If all the rows and columns are identical, equal, then the matrix is known as square matrix. डेफिनेशन ये है, aij को m क्रॉस n ऑर्डर की अगर है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब m और n की वैल्यू बराबर हो. क्लियर? अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं जहां से आपको बहुत कुछ पढ़ना है. ठीक है ना? तो हम पहले तो ये बात करने जा रहे हैं कि हम इन तीनों की डेफिनेशन पहले ना बता करके हम यहां पे 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, और उस एग्जाम्पल से जब आप उस चीज को समझेंगे तो बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा. ठीक है? चलिए, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 1 0 0 0 2 0 0 0 3 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये A नंबर, ये B नंबर, ये C नंबर. यहां भी मैंने नाम लिख रखा 1 2 3. इसका नाम 2 होता है, चाहे यूनिट मैट्रिक्स बोले चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले. आइए नंबर ए पे आते हैं. अब गौर करिए जरा, ये एलिमेंट मैंने क्या बताया था आपको? डायगोनल एलिमेंट. यानी डायगोनल एलिमेंट हो, रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0. डायगोनल एलिमेंट हो एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर 0. ठीक? अच्छा, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये तीनों मैट्रिक्स, ये तीनों टाइप की मैट्रिक्स क्या होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं. यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकती, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ये तीनों के तीनों. ठीक है ना? आइए आप बात करते हैं. देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ ए आई जे की वैल्यू 0 है, और ए आई जे जहां पे कंडीशन हो जाए आई इज इक्वल टू जे, इसकी वैल्यूज 1 2 3 है. डिफरेंट वैल्यूज हैं एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट एनी नंबर. तो अगर ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, यानी अगर हम बात करें तो रेस्ट जो एलिमेंट है वो 0 हो गए. तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डायगोनल, और यहां पे 1 2 3 ऐसे लिख दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके एलिमेंट डायगोनल में, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में 1 2 3 है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 है. सिंपली समझना यह है कि ए आई जे की वैल्यू, यानी आई और जे अगर डिफरेंट है, यहां पे लिख देते हैं आई इज नॉट इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे. अगर आई और जे दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि, ठीक है ना, ये कौन सा एलिमेंट होगा? A12 होगा. 1 2 0 है, A13 0 है, यहां पे A23 0 है, A31 0 है, A32 0 है. सिर्फ और सिर्फ A11, A22, A33 में एलिमेंट्स हैं, लेकिन कैसे एलिमेंट है? डिफरेंट एलिमेंट है. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको लिखने का तरीका ये है DIAG, और 1 2 3 हम लोग लिख देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, स्केलर मैट्रिक्स पे आते हैं.
स्केलर मैट्रिक्स में भी बात वही है, लेकिन अगर आप ध्यान दें इसके जो डायगोनल में मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो आइडेंटिकल है, 5 5 5 सेम है, यहां पे डिफरेंट है, यहां पे सेम है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट 1, यानी दुनिया की कोई भी नंबर आप इसके अंदर ले सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर है और वो सेम एलिमेंट है तो ये हम लोग कहते हैं इसको स्केलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहां पे लिखते चलते हैं, ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, और मैंने कहा कि एक्सेप्ट 1, अगर 1 इसके अंदर आ जाए, देखिए आइडेंटिकल है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स आर 1 1 1 1 देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम लोग एक आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 ऑर्डर का भी होता है, 1 0 0 1, तो इसको हम लोग भी आई लिखते हैं। कहीं कभी अगर कुछ किसी किताबों में देखेंगे आप, चूंकि ये 3x3 क्या है तो यहाँ पे I3 लिख दिया जाता है, ये 2x2 का है तो यहाँ पे हम लोग I2 लिख देते हैं, तो I2 I3 रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी हम लोग यहां पे इसको डिफाइन कर पाएंगे, रोज और कॉलम्स बराबर होंगे। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं कि अगर मेन डायगोनल में एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मेन डायगोनल में एलिमेंट सेम है एक्सेप्ट 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मेन डायगोनल में एलिमेंट 1 है सिर्फ, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, लास्ट जो बचा हुआ ये है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है, मैंने बात की थी उस दिन। कंपेरेबल मैट्रिक्स सिंपल ये है कि वो हर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें, इसी के बराबर अगर हम लिख देते हैं कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2x2, और एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया x y z और कुछ भी लिख देते हैं 3 लिख देते हैं यहां पे, तो इसकी वैल्यू भी 2x2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएंगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ये बेसिक लेक्चर है, यहां पे हम लोग इस चीज को पढ़ें समझें। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, वो हम सेकंड लेक्चर आपको तैयार कर रहे हैं। तो ये बेसिक है, थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार रखें, इसके आप नोट्स बना लें, बाकी हम सेकंड उस पर जब आते हैं आगे कैलकुलेशन शुरू होगा और उसके बाद आगे हम लोग उस पर खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।